जब आप क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजते हो और क्लाइंट साइड का रिक्वेस्ट आपके पास में सपोज करो यहाँ से भेजेंगे आप इस ब्राउजर से, तो इस ब्राउजर से 5 तरीके की रिक्वेस्ट सेंड हो सकती है। वो रिक्वेस्ट हो सकती है गेट, वो रिक्वेस्ट हो सकती है पोस्ट, वो रिक्वेस्ट हो सकती है पैच, वो रिक्वेस्ट हो सकती है डिलीट, वो रिक्वेस्ट हो सकती है पुट। इस तरह के मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकते हैं जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो आंसर को। अब इसे गेट करने के लिए जो एपीआई के अंदर डिफाइन किया तो वहां पर हम लोग डिफाइन कर देंगे डिलीट भेजेंगे तो डिलीट होगा, पुट भेजेंगे तो अपडेट होगा। उस बेस पर उसको सेग्रीगेट किया गया है। बट ये जो है प्रॉपर यूआई है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर्म यूज कर रहा हूँ जिसके बेस पर मेरे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूँ या फिर फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज जितना कंटेंट है वो सब कौन सा है, स्टैटिक कंटेंट है। क्योंकि जब तक मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, हाँ ये हो सकता है कि मैंने रिक्वेस्ट से डेटा ला के डिस्प्ले किया है, ये हो सकता है कि मैंने रिक्वेस्ट से डेटा लाकर यहाँ पर डिस्प्ले किया है। बट जो रिक्वेस्ट टाइप आपके पास में वो एक तो एंकर टैग से हो सकता है या फिर फॉर्म से हो सकता है। अब मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा है अभी वो किससे भेजा है, फॉर्म से, और ये एक नॉर्मल क्लास है। कैसे पता चलेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस रजिस्टर 1 के सबमिट बटन पर, तो इसी सर्वलेट के पास कॉल आए, क्योंकि यहाँ तो एक सर्वलेट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो मुझे ये तो पता है मेरा रिक्वेस्ट टाइप गेट जा रहा है, मुझे ये पता है कि रिक्वेस्ट टाइप क्या जा रहा है, हमारा गेट जा रहा है। बट ये पता है कि कहाँ जा रहा है नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एनोटेशन डिफाइन करते हैं, दैट एनोटेशन कॉल्ड एज वेब सर्वलेट, दैट एनोटेशन कॉल्ड एज वेब सर्वलेट। इसमें बहुत नॉइस आएगा तो हो सके तो बंद कर देंगे, क्या बोलते हैं इसको, विंडो। ओके, सो यहाँ पर मैं एक एनोटेशन डिफाइन किया वेब सॉलिड, और जिस पर मैं मैपिंग देता हूँ स्लैश फर्स्ट, अब मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्शन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट। वहां से कॉल यहाँ आने के बाद में क्या मैच हो रहा है, फर्स्ट। सो इस सॉलिड के साथ मैच नहीं हो रहा है, इस एनोटेशन में जो लिखा हुआ है उसके साथ मैच हो रहा है। अब जैसे ही कॉल आएगा सॉलिड पर, ये क्या चेक करेगा कि यहाँ पर डू गेट मेथड है क्या। अगर मैं बताऊं ना आपको तो ये देखो, सिर्फ मैं डू लिखता हूँ, डू डिलीट है, डू हेड है, डू ऑप्शन है, डू पोस्ट है, डू पुट है, डू ट्रेस है ना। हमारा रिक्वेस्ट किस टाइप में आ रहा है, गेट में आ रहा है। गेट में आ रहा है तो कहां पर आएगा वो, डू गेट मेथड पर। तो यहाँ पर मैं इस डू गेट मेथड में एक मैसेज लिख देता हूँ, हाय। क्लियर, समझ में आया? नाउ इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, प्रोजेक्ट को रीरन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, रिस्टार्ट, ओके। डन हो गया। ओके, इफ आई एम क्लिक ऑन दिस रजिस्टर 1, ये आपके सामने फॉर्म आ गया। यहाँ से मैं डेटा करता हूँ शरीफ, sh@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटीज थाने, सेव। ये रिक्वेस्ट मेरा गया है फर्स्ट फॉर्म, वहां पे सॉलिड भी मैच हुआ है। अगर सॉलिड मैच नहीं होता तो सीधा सीधा एरर क्या आता है, 404, क्योंकि मैपिंग नहीं मिल रहा है ना। बट मैपिंग वो मिला है क्या हमें 404, नहीं, इट मीन वो मैच हो गया। वहां से डू गेट पर भी कॉल गया है, और डू गेट पर कॉल जाने के बाद रिद्धि उसने मैसेज भी डिस्प्ले किया है, ये देखिए, हाय। क्लियर, उसने मैसेज भी डिस्प्ले किया है, हाय। बट यहां से मुझे कॉल कहाँ लेकर आना है, होम पेज पर। यहाँ से मुझे कॉल कहाँ लेकर आना है, होम पेज पर। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट। अब आपको जब भी आपके सर्वलेट से रिस्पॉन्स भेजना है, जब भी आपके सर्वलेट से रिस्पॉन्स भेजना है किसी और सर्वलेट पर या क्लाइंट पर, किसी और सर्वलेट पर या ब्राउजर पे, हम लोग क्या यूज करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। सो सेंड रिडायरेक्ट एक मेथड है
जो प्रेजेंट है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में। कहाँ पर प्रेजेंट है? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में। उस मेथड को मैंने कॉल किया और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ कहाँ पर? home.html पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट। जब भी किसी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा वो सेंड करेगा न्यू रिक्वेस्ट को, वो सेंड करेगा न्यू रिक्वेस्ट को, ओल्ड रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से एक नया रिक्वेस्ट प्रोसेस हुआ, home.html आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए क्या है home.html। इफ आई क्लिक ऑन रजिस्टर, मैं यहाँ पे डेटा फिल भी नहीं करता हूँ, सेव कहाँ है? अब यहाँ मुझे डेटा फिल करना नेसेसरी है अगर, तो फिर मैं HTML पर कंडीशन दे सकता हूँ या मैं JS में लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड। अब अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो डेटा नहीं जाएगा, जा रहे हैं? जा रहा है? ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फॉर्म के अंदर है, रिक्वायर्ड है, रिफ्रेश, रजिस्टर 1.html, सेव। मेरे भाई आज मेरे सितारे गर्दिश में ऐसा लग रहा है। तो वो चल जाना था। वो भी नहीं गया है ना? ये कैसे नए नए काम हो रहे हैं? डाउटफुल पोजीशन। हाँ हो गया, लेट रिप्लाई कर रहा है वो अब वो इम्पॉसिबल सी चीज है ना, अभी तक तो हो रहा था, बोला ये क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या हुआ कि जो मेरे नॉलेज में नहीं। ठीक है सो यहाँ पर जो है जैसे ही हम लोग फिल करेंगे ये हमें एरर देगा कि भाई इसको फिल करो। अगर मैं इस पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड ही लिखना है। ओके यूनुस, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा भी। यहाँ मैं पास कर देता हूँ h@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, देन सिटी मुंबई, सेव बटन पे क्लिक। क्या पे क्लियर है? बट डेटा तो मैंने फिल किया है, डेटा कहाँ गया? डेटा कहाँ गया? क्लास के थ्रू वो कहाँ गया? क्रोम के अंदर। क्रोम में वो डेटा स्टोर है क्या? तो मुझे यहाँ से जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, यहाँ से मैं जब रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जहां मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मुझे उस डेटा को वहां गेट करना है। पहली बात तो गेट रिक्वेस्ट का रीजन समझ में आया ना। गेट रिक्वेस्ट से क्या होता है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क के बाद सारा डेटा नजर आ जाता है। वो डायरेक्ट नया रिक्वेस्ट, मैंने आपको बोला ना, वो रिक्वेस्ट नहीं लेकर जाता है। क्या करता है? नया रिक्वेस्ट लेकर जाता है। नया रिक्वेस्ट लेकर जाने से वो जो क्वेश्चन मार्क के बाद का डेटा है वो हट जा रहा है आपका। बट अगर मैं अभी डिफाइन करता हूँ वो रहेगा। शरीफ से हो, ये देखो क्यों? क्योंकि हमने रिक्वेस्ट नया नहीं पास किया। रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्टली होम डॉट एचटीएमएल आ जाएगा, ठीक है? न्यू रिक्वेस्ट है, क्लियर? अब इस डेटा को मुझे गेट करना है। जैसे यहाँ पर हाई डिस्प्ले हुआ है ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पर सब डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे गेट करना है। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ एसओपी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब गेट पैरामीटर जो मेथड है, जो क्लाइंट साइड से डेटा आता है, क्लाइंट साइड से जो डेटा आता है उस डेटा को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। वो चाहे डेटा फिर किसी भी फाइल में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। अब ये गेट पैरामीटर है, और भी कुछ वेज है। जैसे हो सकता है कि एक इन्फॉर्मेशन आई है, हो सकता है कि एक टेक्स्ट आया, हो सकता है कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आई है, हो सकता है कि कोई एरे का डायरेक्ट डेटा आ गया, मोर देन वन विद सेम ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की डेटा को यूज करने के लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस है।
जिसमें से फर्स्ट फंक्शन हम लोग देख रहे हैं गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। गेट पैरामीटर सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है बेस्ड ऑन कीज। बेस्ड ऑन कीज। कीज क्या है यहाँ पर मनीष? कीज ये है नेम इक्वल्स टू, है ना, ईमेल इक्वल्स टू दिस नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, दीज आर दी कीज। एंड जो उसमें वैल्यू पास किया हमने शरीफ, sh@yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर, थाने, दिस ऑल आर दी वैल्यूज। सो यहाँ पर मैं पास करता हूँ नेम, क्योंकि मुझे क्या किस बेस पे एक्सेस हो रहा है डेटा? कीज के बेस पर एक्सेस हो रहा है, नेम। ओके, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सिटी। और ये सारा डेटा किस में आता है? ये सारा डेटा स्ट्रिंग में आता है। अभी मैं उसे एक साथ ही डिफाइन कर दे रहा हूँ। सो यहाँ देखिए, रिफ्रेश ब्राउजर, ये आगे से क्लियर। अभी डेटा आने के बाद कहाँ जाना चाहिए इसने? तो यहाँ इसने चला जाना चाहिए आपके पास में, कहाँ पर? होम पेज पर। अब मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, अगेन रिफ्रेश, ये देखो आ गया होम पर। यहाँ आपके पास में डेटा फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो ऊपर भी डिस्प्ले है, फिर से डिस्प्ले। क्लियर, क्लियर। अब मुझे इस डेटा को स्टोर करना है। यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? मुझे इस डेटा को स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यूनुस? वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट इक्वल टू स्ट्रिंग सिटी इक्वल टू। ओके, अभी सारा डेटा इन वेरिएबल्स में आ गया। अब इन वेरिएबल्स में डेटा स्टोर हो जाएगा क्या डायरेक्ट? होगा क्या डायरेक्ट यूनुस? इन वेरिएबल्स में डेटा स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली? हो जाएगा। बट अगर मैं दूसरा वैल्यू पास करूंगा, फिर शरीफ की जगह राम, कितने वैल्यू लेगा वो? एक ही लेगा सिर्फ, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है। क्लियर पॉइंट? जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उसी को ही वो डिस्प्ले करेगा। तो इसने मल्टीपल वैल्यूज देना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, एस इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अब ये एरे लिस्ट क्या स्टोर करेगा? नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एस डॉट एड, एस डॉट एड, एस डॉट एड, 4 ऑब्जेक्ट, देन फिर से 4 ऑब्जेक्ट, देन फिर से 4 ऑब्जेक्ट, देन फिर से 4 ऑब्जेक्ट, देन प्रिंट करेंगे तो उसको 4 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करेंगे, पहले 4 एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, दूसरे 4 दूसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, तीसरे 4 तीसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, चौथे 4 चौथे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन। ऐसे करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा बहुत। किसी एम्प्लॉय की 3 ही इन्फॉर्मेशन होना, किसी एम्प्लॉय की 2 ही इन्फॉर्मेशन होना, किसी एम्प्लॉय का 1 ही इन्फॉर्मेशन होना। फिर क्या करोगे? तो फिर बाकी की जगह पे नल नल पुट करेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? तो इस केस में इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर वन मोर क्लास बनाते हैं। क्लास नेम इज emp। इस क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्राइवेट इंट id। id फिलहाल मैं लेता ही नहीं हूँ, तुम नए पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल कॉन्टैक्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट एंड सिटी एंड सिटी। कोई डाउट है?
कोई डाउट है? समझ यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, ये 3 चीजें डिफाइन कर दिया। नाउ मैं यहाँ पर डेटा सेटअप बना लेता हूँ। सो राइट क्लिक, सोर्स, रन एज, डेटा सेटअप, select all, generate, run as, source, toasting, generate। ठीक है, और कुछ बनाना है कंस्ट्रक्टर वगैरह अगर बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है नहीं बना सकते, दो बनाना है दो बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, बनाना है तो मैं बता देता हूँ। सोर्स कंस्ट्रक्टर with field, okay, and without field, okay, clear? कोई डाउट है? अब आप बोलेंगे दो दो क्यों बनाए? अगर मुझे जीरो ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ तो मैं वो पास करूंगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मैं मल्टीपल पैरामीटर पास कर रहा हूँ मल्टीपल वाला पास करूंगा। क्लियर? समझ में आया? इन दोनों कंस्ट्रक्टर को मैं यूज करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ दो तरीके से। कोई डाउट है? आरती, रिद्धि, अखिल, मनीष, साथ? नो सर। नाउ इस फर्स्ट सर्वलेट में आके यहाँ पर मैं सर्वलेट बनाता हूँ तो मैं डिफाइन करता हूँ, देखिए स्टूडेंट सॉरी emp e equals to emp e equals to new emp, emp e equals to new emp। यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, ये सारे वैल्यूज पास हो गए, ये सारे वैल्यू पास हो गए। यहाँ मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ एज डॉट एड। अब एक ही ऑब्जेक्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी आपके पास में, एक ही पोजीशन पे सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी। ओके, अब ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ चेंजेस ना हो, दैट्स व्हाई इसे मैं क्या कर देता हूँ, स्टैटिक। क्लियर? स्टैटिक से क्या होगा, वो वन टाइम मेमोरी लोकेशन, पूरा कोड जावा की कोड है ये, बस ऊपर लिखा हुआ है सर्वलेट। ये पूरा कोड जो हमें देखे ना हम लोगों ने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इज अ फंक्शन जो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है, जो डेटा देता है हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आपने नंबर भी पास किया तो भी वो स्ट्रिंग ही देगा, डबल पास किया तो भी वो स्ट्रिंग देगा, सभी के सभी कुछ भी आप पास करो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही लेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको आईडी एंड ऑल लेना है तो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, रजिस्ट्रेशन 1 शरीफ @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर थाने, सेव। अब डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ, कंसोल पर कुछ आया है नहीं आया, मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ SOP S। नाउ रजिस्टर 1 पूजा pm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर जलगांव पूजा pm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर जलगांव, सेव। आ गया? नाउ रजिस्टर 1 वाला p@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर थाने, सेव। देखो पूजा के बाद वाला दिखेगा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके, इसे अगर मुझे, ये हो गया आपका रजिस्टर 1। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर विद एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर विद एवरीवन। उसको गेट करना, उसको डिस्प्ले करना, वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? नाउ सेकंड वे,
सेकेंड वे के केस में दिस इज योर रजिस्टर 2, तो मेरे पास में रजिस्टर 2 डॉट एचटीएमएल पेज प्रेजेंट नहीं है। ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सभी को समझ में आया? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सभी को समझ में आया? नाउ यहाँ पर मैं वेब ऐप को एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, HTML called as register 2 डॉट HTML। बाय डिफॉल्ट HTML ही है, तो मैं रजिस्टर 2 लिख के एंटर कर दूंगा। नाउ यहाँ से रजिस्टर 1 से मैं कंट्रोल A कंट्रोल C, रजिस्टर 2 डॉट HTML का कंट्रोल A कंट्रोल V, सेव। सिर्फ इस फर्स्ट की जगह मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हर बार आपको ये नाम मैच करना पड़ता है। आपने सेकंड लिखा तो सेकंड लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट लिखना पड़ेगा, एक्स लिखा तो एक्स लिखना पड़ेगा, एबीसी लिखा तो एबीसी लिखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या करते हैं सब लोग, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि जो सर्वलेट का नाम है वही नाम आपके पास में वेब सर्वलेट लिंक का हो, वही नाम आप हर जगह पे यूज करो टू कॉल दैट सर्वलेट। तो उस कॉल पर उस सर्वलेट पे जाने के लिए भी नाम वही डिफाइन करते हैं, वेब सर्वलेट पे नाम डिफाइन करने के लिए भी वही डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से मैन्युअली सर्वलेट क्रिएट करता हूँ, ओके, अब ये क्लास क्रिएट किया था मैंने लास्ट टाइम, नाउ मैं यहाँ से नाम देता हूँ सर्वलेट, और सर्वलेट के अंदर मैं नाम डिफाइन कर देता हूँ आपके पास में वेब सेकेंड सर्वलेट। अब देखिए इसके एनोटेशंस का नाम क्या आया, इसके एनोटेशंस का नाम क्या आया, सेकंड सर्वलेट। तो ये स्टैंडर्ड है जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, जावा खुद प्रोवाइड कर रहा है, खुद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिफाइन कर रहा है कि इस तरह से फॉलो करो। बिकॉज आप नाम फर्स्ट लिखोगे, पास करोगे फर्स्ट सर्वलेट, तो वो कंफ्यूजन ना, एक जैसे नाम मैच रहेंगे तो आपको याद रखना उतना इजी रहेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप कोड लिखते हो तो कोड ऐसा नहीं है कि कोई 10 लाइन का कोड होगा, 2 पेज का कोड होगा, 10 पेज का कोड होगा। जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें 40 50 100 सर्वलेट के फाइल बनेंगे, आप कैसे मैनेज करोगे? तो जितने आप मॉड्यूल्स बनाओगे उतनी चीजें रहेंगी, उतने आप नाम डिफाइन करोगे, उतने आप कीज डिफाइन करोगे, तो एक सीक्वेंस आपको याद रहे कि इस ऑपरेशन का इस तरह से ही दिया रहेगा। तो उसे इजी करने के लिए, या जब आपने कोड लिख दिया आप उस कंपनी को छोड़कर चले गए, तो सामने वाला हर जगह पे सर्च ना करे किसी चीज को, उसको पता हो कि ये चीज यही लिखा रहेंगी। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो यहाँ से मैं ये सब कट करता हूँ और इससे डुप्लीकेट हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कोड आया है सर्वलेट का, इसे भी मैं रिमूव करता हूँ। और अब मेरा कॉल कहाँ जाने वाला है, पोस्ट मेथड पे, तो इस डुप्लीकेट मेथड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने रजिस्टर 2 पर सिर्फ सेकंड लिखे हैं, इसकी जगह मैं क्या पास करूंगा, सेकंड सर्वलेट। अब कई बार ना आप लोग इस नाम के अंदर भी मिस्टेक करते हो क्योंकि मैन्युअली लिख रहे हो। मैन्युअली लिखने से क्या होता है कि सेकंड लिखने में डी खा गया, सर्वलेट लिखने में आर खा गया, और फिर बोलते एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका वो कंटेंट मैच ही नहीं हो रहा है। सो जो नाम आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है वही नाम यहाँ से पास होना चाहिए। अदरवाइज मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल लेटर में, वहां लिखा है कैपिटल लेटर में, फिर मेरा एरर आ रहा है 404, और मैं बोलता हूँ कि सर कोई गलती नहीं है बट एरर आ रहा है। तो चीजें फिक्स है कि यही नाम आपको वहां पे लिखना है। सेकेंड चीज, यहाँ पर आप डिफाइन करोगे मेथड टाइप पोस्ट, मेथड टाइप पोस्ट। अब मेथड टाइप पोस्ट एंड गेट में क्या डिफरेंस है आरती? यस मिस आरती, बोला। फॉर्म सबमिट करते हैं, उसका नेम ईमेल लिख के आता है, वो पोस्ट पर नहीं लिखते। तो जब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आरती, जो आपने डेटा पास किया है वो यूआरएल पे नजर नहीं आता है।
जब आप यहाँ से गेट रिक्वेस्ट पास करते हैं, जो आपने डेटा पास किया है वो यूआरएल पे नजर आता है। अब आपने यहाँ पे डिफाइन किया नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब पासवर्ड में वेबसाइट पे तो दिख रहा है 000। जैसे ही बटन पे क्लिक किया, यूआरएल पे नजर आ रहा है कि आपने राजेश पास किया। उससे क्या हुआ कि जो आपका सिक्योर है वो सिक्योरिटी वहां पे मेंटेन नहीं हो रही। समझ में आया? समझ में आया? तो इससे आपका सिक्योरिटी मेंटेन होगा। दिस पार्ट इज क्लियर? ओके, नाउ यहाँ से मैं आता हूँ इस सेकंड सॉलिड। अब सेम सिनेरियो है, जैसे हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ, पोस्ट टाइप चेंज हुआ आपके पास में। तो मैं यहाँ से जिस तरह से मैंने एमपी सॉलिड में कॉल लिखा था, यहाँ पर भी मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सेम फंक्शन गेट पैरामीटर नेम, string email equals to request dot get parameter email, string contact equals to request dot get parameter contact, string क्या है हमारे पास, city equals to request dot get parameter city. Okay, request dot get parameter city. अब यहाँ से मुझे क्या करना है, तो यहाँ से मैं डिफाइन कर देता हूँ एक array list ऑब्जेक्ट, static array list emp al equals to new array list. ओके, और यहाँ में डेटा ऐड करने के लिए अब मैंने यहाँ ना कंस्ट्रक्टर में डेटा पास किया है। अगर आप फर्स्ट सॉलिड चेक करेंगे, यहाँ पर क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में डेटा पास किया है। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डिफॉल्ट वाला, तो हम लोग डिफाइन कर देंगे जीरो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट emp e इक्वल्स टू न्यू emp। ओके, और नाउ मैं डिफाइन करता हूँ e डॉट सेट नेम नेम, e डॉट सेट ईमेल सेट सिटी सिटी, e डॉट सेट कॉन्टैक्ट। ओके, लास्ट वन e डॉट सेट ईमेल ईमेल। ओके, और यहाँ डिफाइन कर देंगे al डॉट एड एस sop सॉरी al डॉट एड e sop al response dot send redirect to home dot html। क्लियर? नाउ अब देखिए, मैंने सेकंड सॉलिड बनाया है, तो पहले मैं इसे रन करूंगा, रन एज रन ऑन सब ऑन। ओके, if I'm click on register to, कुछ तो हमने गलत किया है, या वहाँ पे आई थिंक स्लैश लिखा हुआ है हमारा होम डॉट एचटीएमएल का। यस, तो यहाँ पर रजिस्टर टू डॉट एचटीएमएल नहीं लिखा हुआ है। रिफ्रेश, if I'm click on register to, ओके, इसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम इज इन सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म register to डॉट एचटीएमएल फॉर्म। होम रजिस्टर टू, मैंने चेंज कहाँ पर किया, सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में। ओके, सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाउ यहाँ पर मैंने पास किया है उषा b@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर मुंबई, सेव। अगेन अगेन रजिस्टर टू, यहाँ हम लोग पास कर देते हैं निशा em@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर
जलगांव। यस, आ गया, समझ में आया। अगर आप यहाँ से वन मोर पास करेंगे वन मोर आ जाए। दिस पॉइंट इज क्लियर विद एवरीवन। हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है। दीदी अखिल समझाइए। अब ना जो नेक्स्ट टास्क है, टास्क ये है कि जो डेटा तुमने उस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया है उसे ब्राउजर पे डिस्प्ले करना, उसे ब्राउजर पर डिस्प्ले करना। अब HTML पेज पर जावा का कोड लिख सकते हैं क्या? HTML पेज पर जावा का कोड लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सो इसके लिए जावा ने हमें उसके स्पेशल पेजेस दिया है जहां पर मैं HTML प्लस जावा दोनों लिख सकता हूँ, कॉल्ड एज JSP, जावा सर्वर पेजेस, called as JSP, Java Server Pages. So यहाँ पर मुझे एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा, that page called as list.jsp, list.jsp। अब दोनों के लिए मैं एक ही पेज बना रहा हूँ। दोनों के लिए मैं एक ही पेज बना रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्या कुछ नहीं कर रहा, बोला उसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब ये list.jsp बन गया, इसमें ये कोड भी आ गया। ये यहाँ पर ना जो लाइब्रेरी है फोल्डर में हम लोगों ने डिफाइन किया, दैट्स व्हाई वो एक्सेस हो रहा है। ओके, बट मोस्टली ऐसा है कि जब आप जेएसपी पेज एंड सर्वलेट पेज बनाते हो, आपको वो पर्टिकुलर जार ऐड करना पड़ेगा। वो जार आपको कहाँ मिलेगा आरती? कहाँ, किसकी लाइब्रेरी में? अपाची टॉमकैट के अंदर जो लाइब्रेरी करके फोल्डर है वहां पे सर्वलेट जेएसपी नाम का जार है, जिसे आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। उसका दूसरा और एक तरीका है जो हम लोग बगैर पेस्ट किए के भी यूज कर सकते हैं, लाइक रेफरेंस, कि यहाँ वर्क हो रहा है बट रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है? किसी और जगह से। जैसे हमने इसका किया था जेडीबीसी का, जेडीबीसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया था ना हम लोगों ने, राइट क्लिक किया देन उसको रिस्टोर किया, वैसा भी कर सकते हैं हम लोग, जो मैं दोनों तरीके बताऊंगा उसके। बट इतना मैं थेरोटिकल नहीं जा रहा हूँ, डेट्स व्हाई मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पे रह रहा हूँ यहाँ पर ऑपरेशन का। यहाँ तक क्लियर है? वो दोनों तरीके हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो अब इसके लिए पास में ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और एक पेज डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर ओम डॉट में लिंक डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी यूजर लिस्ट है ऑलरेडी, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट डॉट जेएसपी। अब ये बड़ा अच्छा पेज है, ये बड़ा अच्छा पेज है। तो देखो यहाँ पर लिस्ट डॉट जेएसपी आ जाएगा। ओके, अगर मैं इस लिस्ट डॉट जेएसपी पर ऐसे करता हूँ आदेश, h1 वेलकम टू यूजर लिस्ट डेमो। ओके, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे सर मुझे कोई जावा का मैसेज चाहिए, मुझे कोई जावा का मैसेज चाहिए। सो जावा के कोड डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ यूज करता हूँ डिक्लेरेशन टैग। अब मैं ऐसे यूज करता हूँ h2 out dot print वेलकम या हाय आदेश। हाय आदेश, सेमीकोलन भी देना जरूरी है वहां पर, क्योंकि किसका कोड है? जावा का कोड है। ये प्रिंट करेगा हाय आदेश, बट किस में प्रिंट करेगा? h2 में।
यहां मैं डिफाइन करता हूं इसे ऐसे, तो ये आउट डॉट प्रिंट का काम आपके पास में ये कर देगा, इक्वल टू एक सौ आउट डॉट प्रिंट एल एस करो, या फिर ऐसे लिखो डायरेक्टली तो भी वो प्रिंट हो जाएगा। आउट डॉट प्रिंट एल का भी मतलब क्या है कि ब्राउजर पे प्रिंट करना, और ये जो लिखते हैं ये डायरेक्टली आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर जाता है। ये लिखना क्या है, डायरेक्टली प्रिंट करना कोड को आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर लिखना। बट ऐसा कोड ना ही जिनको प्रिंट करना है, सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे फॉर लूप प्रिंट करते हैं हम लोग, नहीं यहाँ पर भी प्रिंट करना है हमें, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ फॉर int I equals to 1, I less than 10, I plus plus, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। अब इसे क्लोज करना है तो मैं यहाँ पर भी क्लोज कर सकता हूँ गाइज, यहाँ पर भी क्लोज कर सकता हूँ, कोई एरर है इसमें नहीं है। बट मुझे यहाँ क्लोज करना है कैसे, मुझे इसके बीच में HTML का कोड लिखना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दूं आउट डॉट प्रिंट आई, ये डिस्प्ले हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है। बट मुझे ऐसे नहीं प्रिंट करना है, ऐसे मुझे इसे H1 के अंदर प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5। सो इसी प्रोग्राम को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ और इसे यहाँ क्लोज नहीं करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और क्लोज करने के लिए यहाँ डिफाइन करता हूँ, फिर से इसमें क्लोज करता हूँ। अब फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, कहाँ एंड हुआ, यहाँ पर। इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो चाहे जावा का कोड हो या कुछ भी हो, वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सप्रेशन टैग, डिक्लेरेशन टैग, क्लियर। कोड के ये डिफरेंस समझ में आए। अगर मैं इसे इसके नीचे लिखता हूँ 2 बार 3 बार, ये क्या प्रिंट करेगा 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो बार 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 रिपीट हो। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अब H2 का बिहेवियर ये है कि वो न्यू लाइन पे प्रिंट करे, H2 का बिहेवियर क्या है कि वो न्यू लाइन पे प्रिंट करे, दैट्स व्हाई ये न्यू लाइन पर आ रहा है। ये समझा क्या, ये समझा क्या ये। अब मुझे यहाँ का डेटा नहीं डिस्प्ले करना है, मुझे डेटा कौन सा डिस्प्ले करना है, ये तो ऐसा हो गया कि आपने लिखे और आपने प्रिंट करवा दिए। ये क्या हुआ, आपने लिखे अपनी मर्जी के हिसाब से और प्रिंट करवा दिए। ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए कि मैंने जावा के सर्वलेट पर कोड लिखा हो और यहाँ आके डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि डेटा कहाँ प्रेजेंट है, डेटा कहाँ प्रेजेंट है, डेटा इज फर्स्ट सर्वलेट एंड सेकंड सर्वलेट के पास प्रेजेंट। तो मैं यहाँ से डेटा मुझे कहाँ पेस्ट करना है, list.html के पास। तो पहली चीज तो मुझे कॉल भी list.html के पास ही जाना चाहिए। पहली चीज तो दोनों जगह से कॉल भी कहाँ जाना चाहिए, home.html की जगह list.html। home.html पे जाके भी हम लोग कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिस्ट पर ही जाओ। बट मेरा सीक्वेंस वैसा है कि मैं क्लिक करूँ तो मुझे लिस्ट नजर आना चाहिए, इससे मैंने ऐसे डिफाइन किया। बट नॉट नेसेसरी, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ सॉरी, list.jsp, थैंक यू सर। list.jsp समझ में आ रहा है ना ये। अब यहाँ ना मैं यहाँ से इस सेकंड सर्वलेट से ना एक रिस्पांस पास कर देता हूँ, ये देखो। तो जब भी आपको डेटा पास करना है सर्वर साइड में, क्लाइंट साइड में, फ्रॉम सर्वर साइड, इसके दो तरीके। एक डेटा हो सकता है जो वन रिक्वेस्ट के साथ जा रहा है,
जो वन रिक्वेस्ट के साथ जा रहा है आदेश, उस रिक्वेस्ट को तुमने रिफ्रेश किया, उस रिक्वेस्ट को तुमने रिफ्रेश किया तो वो डेटा चला जाएगा। इसमें से कितने बार डिस्प्ले होगा, गया, डिस्प्ले हुआ, रिफ्रेश हुआ, गया। वन रिक्वेस्ट के साथ डेटा जा रहा है। दूसरा डेटा जाता है सेशन के अंदर, दूसरा डेटा जाता है सेशन के अंदर। अब सेशन का डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उसे सेशन से डिलीट नहीं किया जाता, तो वो रिफ्रेश वगैरह पे नहीं होता है, वो हो गया, रह गया उसके अंदर। जैसे लॉगिन कर दिया आपने, अब वो सेशन मेंटेन होता है, एक पेज पर जाओ आप, दो पेज पर जाओ आप, तीन पेज पर जाओ, तो सेशन मेंटेन होता है। इवन मल्टीपल टैब पर भी सेशन मेंटेन होता है ना। आपने फ्लिपकार्ट के 4 टैब ओपन कर दो और एक टैब में लॉगिन कर दो, अब वो चारों के चारों टैब लॉगिन वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एक टैब में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फेसबुक पर मल्टीपल अकाउंट है, अब अगर मैं पहले टैब में मेरा अकाउंट ओपन करूँ और दूसरे टैब में किसी और का अकाउंट ओपन करूँ, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, क्योंकि वहां पे क्या मैनेज होता है, क्लियर, समझ में आया? यहाँ देखो नाउ, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट मैसेज डिफाइन करता हूँ। सो HTTP सेशन, पहले मैं सेशन से बताता हूँ, वो दूसरा तरीका मैं बाद में बताऊंगा। HTTP सेशन, सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में चलता है की वैल्यू पे, मैं पहला एट्रीब्यूट देता हूँ नाम विथ नेम आरती, ओके। और यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ वेलकम आरती, हाउ आर यू, ओके। दूसरा मैं यहाँ पे नाम देता हूँ यूनुस, हाय यूनुस, वेयर आर यू। समझ में आ रहा है? तीसरा मैं देता हूँ डेटा, और यहाँ पर पास कर देता हूँ क्या, एन। अब ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 4-4 5-5 वैल्यू को सेशन में स्टोर करो, हाँ, बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ मल्टीपल वे से कि आपको याद हो जाए कैसे गेट करते हैं, ये वैल्यू याद हो जाए आपको। इसलिए मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग लिया, दूसरा भी स्ट्रिंग लिया, तीसरा मैंने एरे लिस्ट लिया। अब यहाँ पर ना कहाँ से पास कर रहे हैं, सेकंड सर्वलेट पर। लिस्ट पर आता हूँ मैं, लिस्ट डॉट जेएसपी, इसके ऊपर डिस्प्ले करता हूँ, देखो। अब जेएसपी ना आपको, यहाँ पर मैंने सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये देखो, ये बनाया है ना, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, बनाया है ना। HTTP सेशन इक्वल्स टू, इस तरह से हम लोगों ने बनाया है खुद का, इसके अंदर ही प्रेजेंट है जार के अंदर। लेकिन जो जेएसपी है वो आपको 9 ऑब्जेक्ट फ्री में प्रोवाइड करता है। इट्स प्रोवाइड 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइड 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, कॉलेज आउट डॉट प्रिंट ऐसे मिल गया था ना हमें, हमने बनाया कि वहां पे प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर नहीं बनाया, वो हमें उसके तरफ से मिला है। सो जेएसपी हमें 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसमें से सेशन एक ऑब्जेक्ट है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है। सो मुझे यहाँ पर
HTTP सेशंस को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करूंगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, मेरा नाम क्या था वहां पर की में, आरती। आरती कैसे था, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आरती दिया कैपिटल ए से, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल ए। ये भी हर बार का मिस्टेक होता है कि हमने सेशन का नाम ही कुछ और दिया और किसी और नाम से ही पेज कर रहे हैं, तो भी वो नहीं लेता है। नाउ अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो क्या है, क्या आया है, नल नल, डेटा नहीं है उसमें। स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू नहीं मिला, क्या मिलता है, क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये लिस्ट डॉट जेएसपी है। डेटा कहां से आता है, सेकेंड सर्वलेट से। डेटा कहां से आता है, सेकेंड सर्वलेट पर। इट मींस सेकेंड सर्वलेट पर कॉल गया और वहां से लिस्ट डॉट जेएसपी पे कॉल आ रहा है, तो आपका डेटा डिस्प्ले होगा। गेटिंग माय पॉइंट, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आपका कॉल सेकेंड सर्वलेट पर गया, वहां से कॉल आपका लिस्ट डॉट जेएसपी पर आ रहा है, तो आपको डेटा डिस्प्ले होगा। जैसे यहां से अगर मैं बैक लेता हूं, इफ आई एम क्लिक ऑन दिस यूजर लिस्ट, क्या डिस्प्ले किया से, नल। बट अगर मैं यहां से रजिस्टर टू पर जाता हूं, यहां पर डेटा फिल करता हूं, सेव बटन पे क्लिक करता हूं, यहाँ क्या नजर आया, वेलकम आरती, हाउ आर यू। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आपके पास में प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसको यहां से एक्सेस करो। यहां से क्या आना चाहिए यूनुस, आना चाहिए, आरती हाउ आर यू, रिफ्रेश कर देता हूं मैं इसे, आना चाहिए, पहले नहीं आ रहा था, अब क्यों आना चाहिए, सेशन में बनाया है, सेशन में बनाया तो वो डेटा आपके ब्राउजर पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, ये सिंगल रिक्वेस्ट वाले में नहीं होता, वो एक ही बार आता है, उसके बाहर आ गया, फिर चला गया, अब जब फिर से आना है तो फिर से वहां से ही आना पड़ेगा। जैसे आपके पास में कई बार एक मैसेज आता है, इनवैलिड यूजर नेम, इसको मैं सेशन में थोड़ी ना स्टोर कर सकता हूँ। अदरवाइज जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा, उसके ऊपर पहला मैसेज आएगा, इनवैलिड यूजर नेम। समझ में आ रहा है, ये मैसेज ओनली वंस आ सकता है, रिफ्रेश हुआ चला गया, इवन उसी ने रिफ्रेश किया तो चला गया। गेटिंग माय पॉइंट, सो ये डिफरेंस है। नाउ इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट में, h1 h1 क्लोज, आरती के बाद यूनुस, यूनुस के बाद डेटा। ये मैंने यहाँ पर तीन बनाया ना बेटा, थ्री कीज मैंने डिफाइन किया, आरती, यूनुस एंड डेटा। आरती का एक कैपिटल है, बाकी दोनों सब स्मॉल लेटर में। यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा है, आरती का एक कैपिटल है, बाकी दोनों स्मॉल लेटर्स। समझा, समझ में आया। नाउ अब अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, क्लिक करता हूँ रजिस्टर 2 पर, यहाँ डिफाइन करता हूँ पूजा, है। अब इसे प्रॉपर डिस्प्ले करवाने का काम अलग है, बट फिलहाल ये समझ में आ रहा है। आदेश, मनीष, अगेन मैं डिफाइन करता हूँ पूजा mail@gmail.com, सेव।
अब इसे प्रॉपर डिस्प्ले करके बताओ कि आज के लिए इतना काफी है। समझ में आया? ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा तुम्हें?